थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस प्रकार से एक घटना हुई थी कि एक जमीन को कब्जा करने के लिए भूमाफियाओं ने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया और गौवंश को भी दबाने का आरोप लग रहा है। आज जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वे जोन क्रमांक 6 के जोन अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता जी का क्षेत्र है। उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना क्यों हो गई? क्योंकि वर्तमान में रायपुर नगर निगम ट्रिपल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कृत्य को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बद्री जी, ये जो घटना हुआ है, क्या लगता है ये कौन है ये लोग? ये जो घटनाक्रम किए थे भूमाफिया लोग थे। भूमाफिया लोग के द्वारा ये कृत्य किया गया था। और जो भूमाफिया होते हैं उनका कोई धर्म से नाता पहली बात नहीं रहता है। वो कोई भी धर्म के भूमाफिया हो सकते हैं, इसमें आप किसी जाति विशेष पे आप बोल नहीं सकते। भूमाफिया का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। परसों की रात 2 बजे हनुमान जी के मंदिर मूर्ति को खंडन किया गया था। उसको ले जाके नाला के पास में फेंक के आ गए थे और उसमें जनता में बहुत आक्रोश था। बहुत सारे लोग थाना का घेराव किए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि जो एक व्यक्ति उसमें हनुमान जी की मूर्ति को लोड कर रहा था, सेम प्रमोद चंदेल पुलिस वाले के हम शकल से मिलता जुलता था। उसमें और ज़्यादा क्रोशित जनता हो गई कि इसमें पुलिस वाला खुद इमाल है, लेकिन उसकी जो शकल थी इतनी ज़्यादा मिल रही थी कि लोग बता पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन टीआई साहब बाकायदा बोल रहे थे कि हमारे थाने की स्टाफ नहीं था, लेकिन अब शकल मिल रही थी। चूँकि टीआई साहब फिर एक टीम गठित किए और तत्काल उनको छापामारी करके पकड़ा गया। वो व्यक्ति आज पकड़ा गया है, उसकी फ़ोटो मेरे पास में आ गई। 5 लोग वो रोहित उसका नाम बता रहे हैं, पकड़ के फ़ोटो मेरे पास आई है और थाना में गया था, देख के भी आ गया हूँ। उसमें से 2 लोग अभी नहीं पकड़ गए हैं। एक बाउंसर आया था, एक मोहित ऐसा कुछ करके नाम है, राहुल। ये 2 लोग को भी पुलिस पकड़े गई। सीएसपी साहब भी आए हुए थे थाना में। टीआई साहब का आश्वासन दिए हैं कि ये जो अभी नहीं पकड़ गए, अभी तत्काल प्रभाव में पकड़ जाएंगे। और मैं टिकरापारा थाना और प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूं। और निरंतर इसमें हमारे वरिष्ठ नेता लोग, माननीय सांसद जी, माननीय चारों विधायक जी, हमारी महापौर निरंतर मेरे संपर्क में थे। अब बोलते थे कैसी घटना घटी, क्या हो गया, सबको मैंने जानकारी दिया। क्योंकि अब मंदिर की हनुमान जी की मूर्ति का खंडन हुआ था, तोड़ा गया था। इसमें सभी सारे वरिष्ठ जन, हमारे नेता लोग, जिला के अध्यक्ष सब लगातार निरंतर संपर्क में थे। उनका भी सहयोग रहा। उन्होंने अपने अपने स्तर में अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारी लोग पूरे इसमें दिखा दिए कि कोई भी अपराधी बच के जा नहीं सकता। ये जो सुशासन की सरकार है, इससे कोई भी अपराधी, कितना बड़ा भी अपराधी रहे, बचेगा नहीं। इसको 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया। इसमें प्रशासन का और माननीय सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ और जनता सब आज खुशल है। और मंदिर की स्थापना के लिए, मंदिर की जो मूर्ति तोड़ी गई थी उसके लिए टीआई साहब ने तुरंत मंदिर की मूर्ति भी मंगवा के दी है। कल उसकी स्थापना भी हो गई। सभी कार्यकर्ता, मतदाता और वार्ड की जनता सब खुश है। और इसी में बहुत वो नहीं है, लेकिन 2 जो नहीं पकड़ गए हैं वो भी पकड़ जाएंगे जल्दी। बद्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो प्लाट है वो वास्तव में किसका है? अब उसमें वो तो मैं 30-35 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, विवादित प्लाट है। इसमें अब कई जन बोलते हैं कोई इसको खाली कराने के लिए ऐसा सुपारी दिया था, ये दिया था। ये अभी तो सामने बात नहीं आई है, लेकिन लोगों के मन में सुना रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि बोला गया है कि वो 25 लाख में ठेका लिया था। अब ये मेरी जानकारी में है नहीं है, लेकिन सुनता हूँ मैं भी, तो मैं किसी के बारे में बोल। शासकीय जमीन तो नहीं है? उसमें शासकीय जमीन है और 3-4 लोगों का विवाद है और लंबे समय से वो ज़मीन उसी स्तर में पड़ी हुई है। अगर उनकी ज़मीन रहती तो अपनी बाउंड्री वॉल कर लेते, खाली क्यों पड़ी छोड़ दिए। और ज़मीन खुद की थी, उनकी स्वयं की थी, तो रात में ही क्यों मंदिर जो बजरंगबली की जो मूर्ति बैठी थी उसको रात में क्यों हटाया गया? कहीं ना कहीं से इसमें बहुत बड़ा घपला है। और ज़मीन का मालिक अभी भी वास्तविकता को बता नहीं पा रहा है कि उसकी ज़मीन कितनी है। तो मैं आज बात भी किया हूँ कि आप ज़मीन का अपना सीमांकन करा लीजिए। सीमांकन में अगर ज़मीन होगी आपकी, तो जो नीतू सोनी है वहाँ के सारे जनता जनार्दन आए थे, लोग बोले भी हैं कि अगर इनकी ज़मीन है तो अपनी ज़मीन को रख ले, हमें कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आप, और अभी कल परसों तो उसमें निगम का बोर्ड भी लग जाएगा कि ये ज़मीन निगम की है। 15 दिन में अपना दस्तावेज प्रस्तुत करें, न इसमें निगम के कोई भवन विकास कार्य जो रहेंगे वो करवाएंगे हम। मंत्री जी, आपने जिस प्रकार से तत्परता दिखाई है और उससे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को ऊपर दबाव भी पड़ा है, तो क्या आने वाले समय में ऐसा कोई कृत्य करने के लिए सोचेगा क्या? मेरे हिसाब से तो उसे कोई नहीं सोचेगा कि भाजपा की सरकार है।
माननीय विजय शर्मा गृह मंत्री जी भी बहुत इसमें एक्टिव थे। उनके यहाँ से फ़ोन आया था और तत्काल कार्रवाई की गई और सारे नेता इसमें सब लोग संपर्क में थे। माननीय बृजमोहन जी का भी बहुत बड़ा से योगदान रहा, माननीय चारों विधायक का भी रहा, माननीय महापौर जी भी लगातार संपर्क में थी और सबको बहुत बड़ी चिंता थी कि एक मूर्ति को तोड़ा गया, कि कहीं ना कहीं से हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाया गया था। अब सब शांति है, सब अच्छा है, लेकिन भविष्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसी कोई कृत्य नहीं करेगा। अगर करेगा तो 24 घंटे के अंदर ही पकड़ जाएगा और इससे बहुत बड़ा सबक मिला है कि आइंदा ऐसा कोई जमीन जो भूमाफिया लोग हैं इस टाइप की घटना करने से डरेंगे और शायद अब कर भी नहीं पाएंगे। कि जो 2 बच्चे थे गाय के 5 महीना 6 महीना के, वो 2 बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। अब उनका उन्होंने क्या किया है, वो जो ड्राइवर जेसीबी वाला है उससे पूछा जाएगा तो वो शायद बता सकता कुछ आगे के बारे में। लेकिन वहाँ पर जेसीबी के द्वारा 2-3 जगह खुदवाया गया है, तो एक गौवंश 1 हफ्ता पहले वहाँ दफनाया गया था तो वो मिली है। बाकी अभी ऐसे बच्चों मिलने का कोई वो नहीं मिला है। नहीं, अभी तो उसका सीमांकन होगा, अभी कोई जानकारी सही नहीं है। सीमांकन जब वो हितेंद्र पारक जी हैं और प्रताप पारक जी हैं, अब ये जब कार्रवाई से छूट के आएंगे तभी वो अपना सीमांकन कराएंगे। अगर वो नहीं कराएंगे तो हम सरकार से निवेदन करेंगे एसडीएम साहब से कि वो सीमांकन करके दें उनका। जो हमेशा जो विवाद होते रहा है वो विवाद समाप्त हो जाएगा। थे बद्री प्रसाद गुप्ता जी, जिनका साफ मानना है और सबसे बड़ी बात है ये जो घटना हुई है, इस घटना में इनकी जो तत्परता है वह ही सबसे बड़ा काम किया है। इन्होंने जिस प्रकार से तत्परता दिखाई और पुलिस प्रशासन को दबाव बनाया, तो टिकरापारा थाना जो है दबाव में आके तत्काल कार्रवाई करके 24 घंटे में अपराधियों को पकड़ा गया है। देख सकते हैं ये फोटो है, जो अपराधी मेन है, ये मेन अपराधी है। जो प्रमोद चंदेल से इसकी फ़ोटो हम शकल मिल रही थी तो पुलिस वाले का जो नाम आ रहा था वो बिल्कुल गलत है। ये मुख्य आरोपी ये है, ये जो फोटो में दिख रहा है ये आज पकड़ा गया है, ये मुख्य आरोपी ये है। ये आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति पकड़ा है हूबहू दिख रहा है, लेकिन वास्तव में अगर ये पुलिस वाला नहीं है तो पुलिस को इस तरीके से लगातार लोगों पे निगरानी रखनी पड़ेगी और पुलिस अगर अपनी छवि सुधार सकती है कि ऐसे व्यक्ति को, हालांकि टिकरापारा थाना ने एक ही काम सबसे ज़बरदस्त किया कि 24 घंटे के अंतर्गत इस व्यक्ति को पकड़ा और इस व्यक्ति के द्वारा जो बताया जाएगा आने वाले समय में इसकी सारी जानकारी आप तक रखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इसकी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। जय हिंद।